नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर आप सभी महिलाओं के लिए आज फिर से बहुत ही बड़ी और जरूरी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। यदि आप इस योजना की लाभार्थी हैं, यदि आपके खाते में पहले पैसा आया है, यदि आपका पिछला पेमेंट रुका हुआ है, या यदि आप 21वीं किस्त और 22वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाखों महिलाओं को लगातार 2,500 रुपए की राशि दी जा रही है। इस योजना से झारखंड की महिलाओं को घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई, दवाई, राशन और छोटे मोटे कामों में काफी सहायता मिल रही है। लेकिन इसी बीच बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी है जिनका पिछला पेमेंट अभी तक नहीं आया है। किसी का 20वीं किस्त रुका हुआ है, किसी का उससे पहले का भुगतान अटका हुआ है, और बहुत सारी महिलाएं लगातार पूछ रही हैं कि आगे का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ध्यान से समझ लीजिए, यदि आपका पिछला पेमेंट रुका हुआ है तो आपको तुरंत कारण पता करना चाहिए, क्योंकि कई बार पुराना भुगतान लंबित रहने पर नया भुगतान भी अटक सकता है। इसलिए इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। अब सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि बहुत जल्द 21वीं किस्त और 22वीं किस्त का पैसा महिलाओं के खाते में भेजा जा सकता है। यानी अप्रैल महीना और मई महीना का भुगतान एक साथ मिलने की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो महिलाओं को 2,500 रुपए प्लस 2,500 रुपए यानी कुल 5,000 रुपए तक की राशि मिल सकती है। ये खबर लाखों महिलाओं के लिए राहत भरी है, क्योंकि लगातार महंगाई के बीच ये राशि परिवार के लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। लेकिन इसी बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि कुछ महिलाओं को ये राशि नहीं मिलेगी। अब सवाल उठता है कि किन महिलाओं को नहीं मिलेगा? तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जिन महिलाओं का पिछला किस्त रुका हुआ है और अभी तक समस्या ठीक नहीं हुई है, उनका नया भुगतान भी रुक सकता है। इसलिए यदि 20वीं किस्त नहीं आई है तो तुरंत जांच करवाइए। दूसरी बात, जिन महिलाओं का उम्र सीमा 50 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है। ऐसी महिलाओं को दूसरी सामाजिक सुरक्षा या पेंशन योजनाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरी बात, जिन महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी चालू नहीं है, आधार लिंक नहीं है या खाता बंद है, उनका पैसा भी रुक सकता है। चौथी बात, यदि आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड में नाम अलग अलग है तो भी भुगतान अटक सकता है। पांचवी बात, जिन महिलाओं के दस्तावेज सत्यापन लंबित हैं या आवेदन में गलती है, उनका भुगतान रुक सकता है। अब बात करते हैं कि यदि आपका पैसा रुका हुआ है तो क्या करें। सबसे पहले अपना बैंक खाता चेक करें। ये देखिए कि आपका खाता चालू है या नहीं। बैंक में मिनी स्टेटमेंट निकालिए, पासबुक अपडेट कराइए या बैंक मित्र से जानकारी लीजिए। दूसरा काम, डीबीटी स्टेटस चेक कीजिए। यदि डीबीटी बंद है तो बैंक में जाकर आधार सीडिंग और डीबीटी चालू करवाइए। तीसरा काम, आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड में नाम मिलाइए। यदि कहीं भी नाम अलग है तो तुरंत सुधार कराइए। चौथा काम, पंचायत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय जाकर अपना योजना स्टेटस चेक कराइए। वहां पता चल सकता है कि पैसा क्यों रुका है। पांचवा काम, यदि जरूरी हो तो लिखित आवेदन दीजिए। आवेदन में लिखें कि पहले पैसा मिलता था, अब बंद हो गया है, कृपया जांच कर भुगतान शुरू किया जाए। साथ में आधार, बैंक पासबुक और राशन कार्ड की कॉपी लगाएं। अब बहुत सारी महिलाएं पूछ रही हैं कि 21वीं किस्त और 22वीं किस्त कब आएगी। तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार मई महीने के पहले या दूसरे सप्ताह से भुगतान शुरू हो सकता है। कुछ जिलों में पहले, कुछ जिलों में बाद में पैसा जा सकता है। ध्यान रखिए, सभी महिलाओं के खाते में एक ही दिन पैसा नहीं आता। भुगतान चरणबद्ध तरीके से भेजा जाता है। पहले कुछ जिलों में, फिर बाकी जिलों में धीरे धीरे राशि पहुंचती है। अब बात करते हैं किन जिलों में पहले पैसा आने की संभावना है। रांची, धनबाद,
बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, पलामू, जमशेदपुर, जामताड़ा, लोहरदगा, पाकुड़, गढ़वा, सिमडेगा, चतरा और अन्य जिलों में भुगतान प्रक्रिया तेज होने की चर्चा है। हालांकि अंतिम सूची आने के बाद ही स्पष्ट होगा। यदि आपके जिले में पैसा आ गया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि बाकी महिलाओं को भी जानकारी मिले। अब एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार नई योजना पर काम कर रही है। चर्चा है कि महिलाओं को छोटे रोजगार, स्वरोजगार, दुकान, पशुपालन, सिलाई, व्यवसाय आदि के लिए सहायता दी जा सकती है। यदि भविष्य में ऐसी योजना आती है तो महिलाएं किराना दुकान, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सिलाई सेंटर, कॉस्मेटिक दुकान, नाश्ता दुकान जैसे छोटे रोजगार शुरू कर सकती है। इससे परिवार की आय भी बढ़ेगी और महिलाएं आत्मनिर्भर भी बनेंगी। कई महिलाएं पहले से ही मैया सम्मान योजना से मिलने वाले पैसे को बचाकर छोटे व्यवसाय शुरू कर रही है। कोई बकरी खरीद रही है, कोई मुर्गी पालन कर रही है, कोई दुकान चला रही है। ये बहुत अच्छी बात है। अब एक जरूरी बात, यदि आपका पैसा आ रहा है तो भी दस्तावेज अपडेट रखना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में सत्यापन के दौरान किसी भी कमी से पैसा रुक सकता है। इसलिए अभी से 5 जरूरी काम कर लीजिए। पहला, बैंक खाता आधार से लिंक रखें। दूसरा, डीबीटी चालू रखें। तीसरा, राशन कार्ड अपडेट रखें। चौथा, मोबाइल नंबर बैंक और आधार में अपडेट रखें। पांचवा, आवेदन रसीद और कागज सुरक्षित रखें। अब जिन महिलाओं को अभी तक 20वीं किस्त नहीं मिली है, उनके लिए भी राहत की खबर है। कई जिलों में अभी भी पुराने भुगतान भेजे जा रहे हैं। यानी यदि आपका पुराना पैसा रुका था तो अभी भी खाते में आ सकता है। इसलिए रोज बैंक बैलेंस चेक करते रहिए। कई बार पैसा भेज दिया जाता है लेकिन मैसेज देर से आता है। यदि आपका खाता SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक, डाकघर बैंकिंग या किसी अन्य बैंक में है तो भुगतान समय अलग अलग हो सकता है। अब कुछ महिलाएं पूछती है कि क्या योजना बंद हो गई है, तो साफ बता दें, योजना बंद नहीं हुई है, योजना जारी है। केवल कुछ मामलों में सत्यापन, बजट प्रक्रिया या तकनीकी कारण से देरी हो सकती है। किसी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए। कई लोग गलत जानकारी फैलाते हैं कि पैसा नहीं मिलेगा, सबका नाम कट गया, योजना खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। यदि आप पात्र हैं और दस्तावेज सही है तो आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। अब जिन महिलाओं का नाम कट गया है वे भी हिम्मत मत हारिए। कई बार दस्तावेज सुधार के बाद दोबारा सूची में नाम जुड़ सकता है या दूसरी योजना का लाभ मिल सकता है। अब अंत में एक बार फिर से बड़ी खबर दोहरा देते हैं। 21वीं किस्त और 22वीं किस्त का भुगतान एक साथ आने की संभावना है। 5,000 रुपए तक की राशि महिलाओं को मिल सकती है। पुराना रुका भुगतान भी कुछ मामलों में जारी हो सकता है। जिनका पैसा रुका है वे तुरंत जांच करवाएं। दस्तावेज सही रखें और बैंक खाता अपडेट रखें। अब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके जिले में 20वीं किस्त आई है या नहीं। क्या आपके खाते में पैसा बंद हो गया है? क्या आप 21वीं किस्त का इंतजार कर रही है? आपका जिला कौन सा है? जरूर लिखिए। जिन बहनों के खाते में पैसा आ गया है वे दूसरों की मदद के लिए कमेंट में जानकारी दें। आगे भी ऐसी ही बड़ी अपडेट आती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।